नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईडी के सामने पेशी से पहले हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने दायर की नई याचिका। गिरफ्तार न करने के लिए केजरीवाल ने दायर की याचिका। गिरफ्तारी न करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश देने की मांग की। ईडी की जांच में सहयोग के लिए तैयार है अरविंद केजरीवाल। आपको जानकारी दें कि 10 समन मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पहले उन्होंने बयान दिया कि जितने भी समन जारी किए जा रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। जब सुनवाई हुई पहले, तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है, जिसके बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गिरफ्तारी ना हो। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अपूर्वा है और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी करिश्मा लगातार बने हुई हैं। सबसे पहले अपूर्वा, आपका रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्या अब बढ़ने वाली हैं? तो अब क्या क्या दलीलें अरविंद केजरीवाल के पास है कि वो कोर्ट के सामने रखें? बिल्कुल सचिन, देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ तो रही ही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से उन्हें पहले जमानत मिली थी और उस वक्त भी हमने कहा था कि उन्हें जमानत जरूर मिली है लेकिन राहत नहीं मिली है। ईडी का आज जो 9वां समन था, जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च यानी आज पेश होना है, उस 9वें समन पर पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये कहा है कि उन्हें पहले ये आश्वासन दिया जाए कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, इसके बाद ही वो ईडी के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि ईडी के समन पर उन्हें पेश होने में कोई परेशानी नहीं है। जब कोर्ट ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको कोई रोक रहा है, क्योंकि आपको 9 समन जारी कर दिए गए हैं। देखिए, पहला समन नवंबर 2023 को उन्हें जारी किया गया था और उसके बाद जो 9वां समन है वो 17 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च यानी आज पेश होना था। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कोई नहीं रोक रहा है, वो ईडी के काम में पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए, ना ही उन पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को पहला ही समन दिया गया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ बीजेपी की सोची समझी, जो बीजेपी का जो सोचा समझा षड्यंत्र है, उसके तहत उन्हें वो तो हमेशा से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र करते हैं कि जो कुछ भी इस वक्त जांच हो रही है और केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कठपुतली है सरकार की। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई है। करिश्मा, क्या है बड़ी खबर आपके पास? बड़ी खबर सचिन, लगातार ये सामने आ रही है कि केजरीवाल की अर्जी पर कल सुनवाई होगी और खबर सामने ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से जैसा कि राहत मांगी है। अपूर्वा भी आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी। आप सोचिए, जो केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि केजरीवाल को डर नहीं है ईडी के सामने प्रेजेंट होने में, हाजिर होने में, लेकिन डर ये है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए गिरफ्तारी के लिए प्रोटेक्शन चाहिए और तमाम जो कानूनी प्रावधान है उससे बचने के लिए। इन सब के बीच जो लगातार समन पर समन जारी हो रखी है। अब ऐसे में देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट से तो जमानत मिल गई और यही अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की दलील है कि जब कोर्ट से जमानत दे दी गई है तो फिर आखिर बार-बार जांच एजेंसियां जो है वो दबाव क्यों बना रखी हैं। इन सब के बीच जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि जो नई नीति लाई गई थी, जिसके चलते यह कहा गया था कि राजस्व बढ़ेगा दिल्ली सरकार का, इसके साथ साथ फायदा पहुंचेगा। शराब घोटाले में जिस तरीके से जो नाम सामने आया उसमें यह बताया गया कि आखिर किसमें इतना घोटाला, आखिर कितना घोटाला किया गया। और ऐसे में सीधे तौर पे आप जो पूरा आरोप जो लग रहा है वो अरविंद केजरीवाल की कि नई नीति तो आपकी सरकार लेकर आई थी। इसके बावजूद भी देखिए, अब इस पूरे मामले में पेच ये है कि अरविंद केजरीवाल सामने प्रेजेंट होंगे, वर्चुअली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनको गिरफ्तारी का डर है। अपूर्वा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सचिन, अपूर्वा, ये सवाल मेरा आपसे भी है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना कि हम वर्चुअली प्रेजेंट होंगे लेकिन फिजिकली नहीं, क्योंकि डर यह है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन जिस तरीके से नई नीति दिल्ली सरकार जब लाई थी, यह तर्क दिया था कि इससे राजस्व बढ़ेगा और कहीं ना कहीं देखिए, जब इसमें देखा गया कि दिल्ली में शराब की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी और जो घोटाले सामने आए उसमें कई नाम निकलकर सामने आए थे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो वहीं से बढ़ना शुरू हो चुकी। अब ऐसे में दलीलें क्या रहेंगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से?
बिल्कुल ठीक है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें हैं वो पहले समन के साथ ही दी जा रही है और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था कि पहले और दूसरे समन पर या इस तरह से जो समन दिया जाता है उस पे गिरफ्तारी नहीं होती है। इसको लेकर केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील दी गई, तो फिर उनकी तरफ से ये दलील दी गई कि संजय सिंह की गिरफ्तारी क्या है। उन्हें तो बिना किसी नोटिस के ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें तो पहले से कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ईडी की टीम पहुंचती है, सुबह उनके घर पे रेड करती है, उसके बाद शाम तक उन्हें घसीटते हुए गिरफ्तार कर लेती है। तो ये तमाम दलीलें इस वक्त चलिए ठीक है अपूर्वा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, केजरीवाल की अर्जी पर जब तमाम चर्चाएं हो रही हैं तो उसको लेकर और क्या बातें सामने आएंगी इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही।